वेलकम टू SGSH मीडिया। आई एम अंकिता सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त, एंड आज हम हैं डे 3 ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में। सो यस, आप सभी जानते हैं कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जहाँ पे मैं अपने डेली के लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाली हूँ। दैट हाउ डू आई फील व्हेन एवर आई हैव मतलब जिस भी तरीके से मैं मेरे इस खुद को ट्रांसफॉर्म करने के सफ़र को जी रही हूँ, कैसे इसमें कुछ कमियां भी आ रही हैं। जैसे आपने मेरे डे 2 में देखा होगा कि आई कुडंट वोक अप एट द राइट टाइम। तो दिस शोज़ की कोई भी चीज़ आपकी एक बार में अकम्प्लिश नहीं होती। आपको लगता है कि मैंने आज कर लिया तो येस आई डिड वट एवर आई वॉन्टेड टू, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो डे 2 में वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हमारी इधर उधर हुई, बट या वी स्टिल डिड आवर बेस्ट, राइट। सो दैट वॉज द टेकिंग फ्रॉम डे 2 एंड देन कम्स द डे 3, जहाँ पे we woke up exactly, I woke up exactly जब मुझे जगना था, which is 4 AM. I did my meditation, I went on a walk, I observed many things around me, right. I saw a very cute soft kitten and it was like एक ऐसा experience था कि that kitten was kind of playing with me, you could say, like suddenly it would come from anywhere in front of me. So दीज आर द काइंड ऑफ फीलिंग्स। एंड जब ऐसा हो रहा था कि आई वॉज नॉर्मली डूइंग माई वॉक और अचानक से वो किटन आ जाती, तो एक तरह का ना आपके अंदर एक यू कॉल इट शॉक, यू कॉल इट फियर और वट एवर इज़ दैट, वो अचानक से होता है कि अरे ये क्या आ गया सामने। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस का होना, एंड देन उससे एक चीज़ पता चलती है कि यार लाइफ इज़ जस्ट लाइक दिस स्मॉल लिटिल मोमेंट, राइट। कि आप आराम से चल रहे हो अपनी मस्ती में, आपके माइंड में अपने खुद के थॉट्स, अपनी खुद की इमेजिनेशंस, राइट, जिस तरीके से आपने सोचा है आपकी लाइफ होनी चाहिए, तो उस तरह से आपकी लाइफ चल रही होती है। और अचानक से एक ऐसा पॉइंट आता है जो दूर से कहीं तक भी आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में। सो दैट इज़ वॉट बेसिकली दिस मोमेंट टोल्ड मी कि हाँ, और ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें से कोई चीज़ मैं जानती नहीं हूँ या मैंने सुना नहीं है पहले, बट वो एक्सपीरियंसेस जब आपके सामने होते हैं एंड आपको, जब आपका माइंड उनको इस तरह से क्रिएट करके आपको शो करता है कि देखो ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज़ अ लर्निंग फॉर यू, दैट मोमेंट शोज़ कि हर मोमेंट आपका माइंड आपको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपने अपने माइंड पे जो मास्टरी करनी, बेसिकली दिस होल सीरीज अबाउट मास्टरिंग योर माइंड, डायरेक्टिंग योर माइंड, वही सब हम कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो अगर आप इस स्टेज में आते हो कि आपको जो भी मोमेंट्स दिख रहे हैं, कोई छोटा सा भी कुछ भी होते हुए दिख रहा है, और आपका माइंड उसको इस तरह से विजुअलाइज करता है, इस तरह से इंटरप्रेट करता है ना, और हर दिन में एटलीस्ट एक भी मोमेंट अगर आपके पास ऐसा है जहाँ पे आप एक छोटे से मोमेंट से भी एक बड़ी इंटरप्रिटेशन निकाल पाते हो, तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही डायरेक्शन पे हो। आपने अपने माइंड से खुद को इतना कनेक्ट कर लिया है कि वो आपके इंटेंशंस को समझ चुका है कि हाँ, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिसे खुद को इम्प्रूव करना है, तो उसको हर छोटी से छोटी चीज़ में वो दिखाओ कि हाँ, वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। सो दिस इज़ वट आई बेसिकली लर्नड फ्रॉम माई वॉक टुडे। एज आई सेड कि डेली मैं 2 तरह की लर्निंग्स करती हूँ। एक होता है थ्रू माई सेल्फ, राइट, ड्यूरिंग द टाइम जब मैं सिर्फ खुद के साथ हूँ, मे बी विद द हेल्प ऑफ दिस वॉक और मे बी विद द हेल्प ऑफ एनी अदर थिंग। लेकिन जो जनरली क्या होता है, मतलब अभी 3 दिनों तक इट हैपन ड्यूरिंग माई walk only, while I was with me, while I was in my deep thoughts, while I was connected to myself। तो उस मोमेंट में कुछ ऐसे थॉट्स आए जो काफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि आपके साथ में शेयर करने चाहिए, सो दैट यू कैन also take the benefits of them। so it was like this, and then as you know कि मेरा डेली रूटीन है कि जब मैंने ये एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड सब कुछ कर लिया, उसके बाद आई हैव टू डू वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ कि मुझे ना एक चीज़ करनी होती है जो कि होता है बुक रीडिंग। यस, एंड आप सभी जानते हैं कि अभी मैं कौन सी बुक रीड कर रही हूँ। आई हैव टोल्ड दैट इन माई लास्ट वीडियोज़ एज वेल। तो वो बुक मैं रीड कर रही हूँ अभी, एंड उस बुक के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको हर दिन मैं जो कुछ उससे सीखती हूँ, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैंने उससे सीखी और मैं शायद इन वीडियोज़ में बता भी ना पाऊँ, इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो आई लर्नड अ थिंग टुडे कॉल्ड केजन, मे बी आई माइट हैव टोल्ड अ लिटिल बिट अबाउट इट इन आर द लास्ट वीडियो एज वेल। तो इस टर्म का मतलब था कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट खुद में करते रहना। केजन इज़ अ जापानीज टर्म, मीन्स कि आप खुद में कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ज़रूरत है कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट की, ठीक है।
जैसे आपको मैंने एक दिन मेरा गोल बताया कि मेरा गोल था कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा जो मेरी लाइफ़स्टाइल है उसमें चेंजेस करने, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई चूज़ फॉर माई सेल्फ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी जाकर के 4 बजे उठना शुरू कर दो या इस टाइप का कुछ भी करो। इट इज़ नॉट लाइक दिस, बट एटलीस्ट आप अपने डेली रूटीन को एक छोटी-सी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे आप अपने डेली रूटीन को थोड़ा-सा मतलब एक काइंड ऑफ एक स्कीमेटिक नॉट स्कीमेटिक, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेट कर सको। दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, राइट? तो जब आप ऐसा करते हो तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो कुछ भी मैं कर रही थी दैट वाज माय कंफर्ट जोन, राइट? एंड मैंने डिसाइड करा है कि मुझे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना। आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, एंड दिस शुड बी डन बाय एवरीवन। क्योंकि आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में होते हो मतलब यू आर प्रोवाइडिंग द बॉडी विद द काइंड ऑफ थिंग्स इट वांट्स, है ना। और अगर आप कभी भी देखो तो अगर आपकी बॉडी की सारी नीड्स आप फुलफिल कर रहे हो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा आराम दे रहे हो, आपने उसको एक कंफर्टेबल उसमें रखा हुआ है, तो क्या होगा? दिस इज़ गोइंग टू हैम्पर यू। यस। एक बात मुझे बताओ कि आप कब किसी काम को करते हो, या फिर किसी साइंटिस्ट को कुछ भी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देयर वाज अ नीड, राइट? वो चीज़ उसकी नहीं थी ना, उसकी नीड थी बेसिकली, इस वजह से। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ द इन्वेंशन, ये चीज़ आपने सुनी है। तो आपको अपनी बॉडी को नेसेसिएट करना पड़ेगा, उसको इस कंडीशन में लाना पड़ेगा कि हाँ, जो नॉर्मली हो रहा है वो नहीं हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको बॉडी बनानी है, तो बॉडी बनाने का क्या मतलब होता है कि आपको उस पर वर्क करना है, राइट? अगर आप जा करके सोओगे तो बॉडी नहीं बनेगी, है ना। तो दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ द थिंग्स टेक प्लेस इन टू योर माइंड एज वेल, इन टू योर लाइफ एज वेल। कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टू इट, कि तुम्हें जिस तरीके का पसंद है लाइफ स्टाइल आप उस तरह का रखो। बट इन द मीन वाइल ट्राई टू डू द थिंग्स आपकी लाइफ में एक चीज़ होती है जो मैं शुरू से बोलती हुई आई हूँ, वो होती है सेल्फ काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव बोलो, ट्रस्ट बोलो, कुछ भी बोलो। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी लैक कर रहे हैं। मतलब मैं अगर ये वीडियो भी बना भी रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मेरे आई एम फुली ट्रस्टिंग माई सेल्फ। नो, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आप कल का एक ही दिन था एंड उस एक दिन में मुझे इतने नेगेटिव थॉट्स आए। वंस आई ऑल्सो थॉट कि मैं ये सब कुछ कर ही क्यों रही हूँ, इन अ वे इट इज़ काइंड ऑफ अ वेस्ट। आई फेल्ट लाइक दिस। तो इतना नेगेटिव भी आप जा सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि तुमने एक दिन कुछ कर लिया एंड यू आर द परफेक्ट पर्सन। नहीं, वो एक दिन कर लिया, मोमेंट्री सक्सेस नहीं चाहिए। सक्सेस चाहिए जो आपके पास हमेशा टिकी रहे, है ना। और ऐसी सक्सेस आपको सिर्फ तभी मिलती है जब आप खुद को समझना शुरू करते हो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू। खुद को ट्रस्ट करना शुरू करते हो कि आज अगर मैं सही से नहीं भी कर रही हूँ तो भी आई नो कि मैं खुद को बदल सकती हूँ, खुद को सही से कर सकती हूँ। आई एम ऑन एटलीस्ट ऑन दैट पाथ। मैं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई नो कि how to walk down this way. I am not perfect. I have not reached my goal yet. And I cannot reach the goal in one day. हो ही नहीं सकता। वो जो भी रीच किया है अगर, तो वो सिर्फ मोमेंट्री है, ट्रांसिएंट है। अगर उसको परमानेंट बनाना है, अगर किसी भी सक्सेस को, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मनी इज़ नॉट सक्सेस फॉर मी। यस, क्योंकि मनी आज है कल नहीं है, लेकिन जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है दैट इज़ द सक्सेस। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि मनी हो नहीं हो, मेरे पास जो कुछ भी आज है वो कल हो नहीं हो, स्टिल मैं वही इंसान हूँ जो आज हूँ, जो कि आपका ट्रूथ है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो बॉडी है या आपका जो, देखो 3 चीज़ें होती हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। यस, अगर आप कभी भी खुद पे वर्क करते हो, खुद को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करते हो, तो आपको इन तीनों चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सोचो कि मैं सिर्फ माइंड, मेंटल लेवल पे वर्क करूँ और मैं बेस्ट पर्सन बन जाऊँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। क्योंकि अगर माइंड पे वर्क कर रहे हो और बॉडी ऐसी ही है, सोल ऐसे ही है, बॉडी फैलती चली जा रही है, लाखों बीमारियां हुई चली जा रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। दिस सक्सेस इज टोटली हॉलो, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। इन द सेम वे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप, है ना, सिर्फ बॉडी पे वर्क कर रहे हो, है ना, जाके जिम में दिन दिन भर पड़े हुए हो और मेंटल डिप्रेशन हुआ पड़ा है, ये हुआ पड़ा है आपके, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका भी। तो इसलिए समझो कि दैट्स अ ट्रायोलॉजी, इन तीनों पे आपको वर्क करना है। अब डिफ़िकल्ट नहीं है ये, आपको लगेगा कि यार टाइम कहाँ है इतना कि मैं बैठ करके ये करूँ, तो लेट मी टेल यू, आई एम ऑल्सो नॉट फ्री। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, जस्ट लाइक यू ऑल। आई एम ऑल्सो गोइंग टू माई कॉलेज, आई एम ऑल्सो डूइंग ऑल दोज वर्क्स, सब कुछ है। तो जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं होता खुद पे वर्क करने का। टाइम हर किसी के पास
देखो टाइम इज़ जस्ट लाइक जैसे आपका क्या होता है कि टाइम एकदम ऐसे है कि जैसे आप अपने अलमीरा को सेट करते हो ना, अगर अलमीरा सेट नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है, आपको कुछ मिलेगा नहीं, है ना? तो वो एक शेड्यूल, एक काइंड ऑफ आप बोल दो कि प्रॉपर मैनर में नहीं है, जिसकी वजह से आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कि क्या चीज़ कितनी है क्या नहीं है, तो टाइम दिखता ही नहीं है आपको, कपड़े भी नहीं दिखते उस तरीके से अलमीरा में। लेकिन जब आप सेट करके रखते हो कि यहाँ पे यही है, यहाँ पे यही है, इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम उसको देना है, तो अपने आप आपको टाइम के लिए जगह दिख जाएगी कि हाँ मैं इतना करती हूँ, तो अगर मैं 15 मिनट और उठ जाऊँ, 15 मिनट ही बोलना है सिर्फ, अब मेरे को है थोड़ा कि हाँ चलो मैं 2 घंटा या 1 घंटा खुद को दे रही हूँ, तो दैट इज़ माई नीड, जो मैंने खुद के लिए ऑब्जर्व करी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व द सेम। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि आप एक ही दिन में 2 घंटे का मतलब करो, आपको बहुत वेस्ट लगेगा, क्योंकि आपको उसकी रियल नॉलेज ही नहीं है कि वाई आर यू डूइंग इट। तो आप एटलीस्ट 15 मिनट से स्टार्ट करो, खुद को जानना शुरू करो कि हाँ मैं क्या हूँ, ठीक है? और तीनों चीज़ों पे वर्क करो ये। और जब मैं कहती हूँ तीनों चीज़ों पे वर्क करो, आप सोचोगे यार क्या क्या करना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? नॉर्मल जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपका माइंड शांत होता है, आप अपने ड्रीम से कनेक्ट करते हो, है ना? तो आपने करियर वाइज, मेंटल पीस वाइज सब कुछ कर लिया। उस 5 मिनट के 5 मिनट भी आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 5 मिनट बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो आप समझ रहे हो टाइम आपको ज़्यादा चाहिए ही नहीं, है ना? इन द सेम वे कमिंग टू योर बॉडी के लिए व्हाट इज़ देयर, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप न्यू कवर हो, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रही ज़्यादा एक्सरसाइज, 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, 15 मिनट से भी यू कैन स्टार्ट, है ना? सिंपल से जो योगा होते कुछ नहीं तो 2 बार 5 बार सूर्य नमस्कार कर लो। योर बॉडी, यू विल सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ विद इन अ मंथ। ये चीज़ें आपको सिर्फ 1 महीने के लिए करनी है और आपको डिफरेंस दिखेगा। 1 महीना एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप अपनी हैबिट्स को चेंज करोगे, खुद को अनकंफर्टेबल करोगे, और फिर उस अनकंफर्टेबल के लिए अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करवाओगे, ठीक है? आपका क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, खुद पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यू आर ऑलवेज फियरफुल। वो फियर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि मेरा इतना सा ही जोन है, मैंने मेरे माइंड को लिमिट कर दिया है कि भाई मैं 4 घंटे ही मतलब 4 घंटे नहीं सोऊंगी तो मेरा काम ही नहीं होगा। ये आपने लिमिट सेट कर दी है माइंड के सामने। एक्चुअली में ऐसा कुछ है भी नहीं, तुम कितना भी जग सकते हो, ठीक है? जब जब पेपर होता है तुम पूरी रात जग के भी पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे माइंड की लिमिट नहीं है, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? कोई भी फियर्स वो रियल नहीं है, वो आपने अपने माइंड में बनाए हैं। सो अंडरस्टैंड दिस एंड just live your life fully. Thank you so much for listening to this so wonderfully. Keep embracing yourself and yes, thank you so much.